सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरे पास आया था, दैट वाज कि हाउ डू आई मैनेज क्रेविंग्स फॉर स्वीट्स और जंक फूड ड्यूरिंग द प्रोग्राम। है ना, बहुत सालों से लोगों को होती है क्रेविंग है ना भाई, कभी वड़ा पाव आ जाए सामने, ओहो, ये तो हमारा मतलब ना, क्या बोलते हैं उसे, हमारा ये अधिकार है कि हमें वड़ा पाव खाना ही खाना है राइट। सो इसे कैसे, चेरी जी प्लीज आप इसका कुछ जवाब दे पाए तो। पहले तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है कि क्रेविंग्स ना दो तरह की होती हैं। एक तो साइकोलॉजिकल, जैसे अंकुर जी ने बोला कि सामने वड़ा पाव आया और हमारा मन करने लग गया कि बस वड़ा पाव खाना है। और एक जेन्युइनली आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा क्रेविंग्स हो रही हैं। ये दो चीजों में डिफ्रेंशिएट करना जरूरी है, बिकॉज इफ इट इज साइकोलॉजिकल कि आपको कुछ देखते ही भूख लग जाती है या आपको मन करता है या आप कंट्रोल नहीं कर पाते, दैट इज दैट कैन बी डेल्ट विद माइंडफुल ईटिंग। ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ा सा कॉन्शियस लिविंग में बिलीव करना पड़ेगा, कॉन्शियस होना पड़ेगा, अवेयरनेस लानी पड़ेगी, थोड़ी सी विल पावर भी स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा अपने आसपास कि ऐसी चीजें आपके सामने कम आए। बिकॉज अगर बार बार आएंगी तो आपका बार बार दिल करेगा। ओके, सो उसके लिए यू हैव टू कीप ऑल दी स्टफ लिटिल अवे फ्रॉम यू। और यू नो आपको अपना माइंड थोड़ा सा इतनी को विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी कि आप उसको अवॉइड कर सके। ऑलराइट, सेकेंड टाइप ऑफ क्रेविंग्स जो होती हैं, वो उसके लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट है हमें रीजन फिगर आउट करना कि आपको क्रेविंग्स एक्चुअली हो क्यों रही है। ऑलराइट, सो क्रेविंग का सबसे पहला रीजन है वो ये है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन बहुत ज्यादा होता है तो आपकी बॉडी क्रैश होती है, आपको बार बार क्रेविंग्स होती है। इट्स लाइक अ विशियस साइकिल। ठीक है, आपने अभी खाना खाया, फिर भूख लगी, फिर कुछ खाएंगे, फिर भूख लगी, सो यू लाइक ऑल द टाइम थिंकिंग अबाउट फूड, एंड आपका मन करता है, आपकी बॉडी डिमांड करती है कि कुछ खाना है, कुछ खाना है, कुछ खाना है। तो उसके लिए इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना जरूरी है। सेकेंड रीजन कैन बी अ वेरी बिग रीजन, दैट यू आर माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट। ठीक है, जब आपकी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमतरता होती है, कमी होती है, ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट 24 टाइप्स ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दैट वी नीड टू सप्लीमेंट इन आवर बॉडी एवरी डे। वी नीड टू प्रोवाइड टू आवर बॉडी एवरी डे 24 vitamins एंड मिनरल्स। ठीक है, बट बहुत बारी बिकॉज ऑफ जो भी हमारी प्लेट में होता है, अवेलेबिलिटी, अनअवेयरनेस, नॉट दैट नॉट बीइंग दैट कॉन्शियस, सो वो चीज़ हमारी प्लेट से मिस आउट होती रहती। ठीक है, जैसे कि आपने देखा है आजकल मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है, B12 की डेफिशिएंसी बहुत बढ़ गई है। फॉर एग्जांपल, पहले तो सिर्फ आयरन कैल्शियम सुनने को मिलता था। ठीक है, सो अब मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी बहुत इंक्रीज हो गई है, जिंक की डेफिशिएंसी कम कम हो गई, हो गई है, बहुत ज्यादा लोगों के अंदर हो गई है। सो ऐसे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, जब वो हमारी बॉडी में डेफिशिएंट रहेंगे तो आपको हमेशा क्रेविंग्स होंगी। ऑल राइट, एंड उसके लिए बहुत जरूरी है टू सप्लीमेंट योर डाइट विद अ मल्टीविटामिन। दिस इज वेरी नेचुरल एंड कॉमन थिंग, डॉक्टर्स भी आजकल प्रिस्क्राइब कर देते हैं, आपको पता नहीं चलता बिकॉज आपको लगता है कि उन्होंने दवाई दी है। ठीक है, बट वो 90% ऑफ टाइम्स आपके जब भी आप उनके पास जाएंगे तो वो आपको बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स देते हैं इन द फॉर्म ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, सो माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी को दूर करने के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सप्लीमेंट योर डाइट विद एन ऑर्गेनिक मल्टी विटामिन टैबलेट, beginning with as young as 15 years age, maybe 14 years age, or be young. In fact, my son is just 5 years old and I give him a multivitamin. ठीक है, मैं तो उसको अभी से देती हूँ, इतने छोटे बच्चे को भी। ये जरूरी है। ये दो मेन रीजंस हैं सबसे बड़े जो आपको क्रेविंग्स की तरफ लेके जाते हैं। अगर आप इन पे वर्क करना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प होएगी।